हेलो एवरीवन, मैं गुड्डू कुमार, को फाउंडर ऑप्शन ट्रेड डॉट इन। आज अपने एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो मिक्सअप है ऑप्शंस और फ्यूचर्स का, और ऑप्शंस में भी डिफरेंट एक्सपायरीज का। जनरली जब भी ऑप्शंस में अपने ट्रेडिंग करते हैं तो इसका बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, और इसका विनिंग चांसेस क्या है। अगर कोई स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, सपोज गंवाने को 1 रुपया आने को 10 रुपया, तो उसका विनिंग चांसेस काफ़ी कम होता है। तो ऐसे में कोई भी अगर थियोरेटिकली पढ़ रहा है तो उसको लगेगा यार 1 रुपया जाने को है, 10 रुपया आने को, चल यही स्ट्रैटेजी करते हैं। लेकिन यह देखना भूल जाते हैं कि भाई उसमें पैसा कितने टाइम्स बनेगा। ऑलवेज आप 1 रुपया करके नुकसान करोगे, ठीक है, और कभी कभार 10 रुपया आएगा, वो भी चांसेस इतना कम है कि नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से अगर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी में रिस्क इन्वॉल्व है एक सर्टेन लेवल तक और उसका विनिंग चांसेस ज़्यादा है, तो लोग जनरली उसमें पैसा बना के निकल जाते हैं। आज अपने इसी तरह की एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें रिस्क भी कम है, विनिंग चांसेस भी ज़्यादा है, और इस स्ट्रैटेजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि आप किस टाइम पे कर रहे हो, किस दिन सौदा ले रहे हो और कब तक होल्ड करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वह डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें फिर पैसा उतना नहीं बनेगा जितना आपको दिख रहा होगा। तो जनरली आप देखेंगे कि यह जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, यह ट्यूसडे को आपको लेना है। सबसे आइडल टाइम जो होता है लेने का सौदा वो ट्यूसडे को होता है, और एक्सपायरी के एक दिन पहले आपको इस सौदा से निकल जाना है। इसमें जैसा मैंने बताया कि फ्यूचर्स और ऑप्शन का मिक्सअप करके ये स्ट्रैटेजी बनाया गया है। यह कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा इस तरह की स्ट्रैटेजी। ये जनरली अपने प्रैक्टिकल काफ़ी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजी को लेके। तो यह मैं समझा रहा हूँ, इसको आप लोग देर समझिएगा और जैसा मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से ही सौदा लीजिएगा, वरना दुर्घटना आपके साथ कभी भी घट सकती है। और ऑप्शंस में जिनको नॉलेज नहीं है, इन सब स्ट्रैटेजियों से आप दूर रहेंगे। जो ऑलरेडी डिफाइंड स्ट्रैटेजी है, लॉस डिफाइंड स्ट्रैटेजी है, उन सब में ही सौदा लीजिएगा। जिनको ऑप्शंस के बारे में नॉलेज है और ऑप्शन के रिस्क रिवॉर्ड को समझते हैं, उन्हीं को ये एडवाइजेबल है कि आप इस तरह का सौदा लेंगे, एंड जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वह अपने रिस्क के हिसाब से, और कितना आप लॉस झेल सकते हैं और कितना प्रॉफिट की आशा है उसके हिसाब से ही एंटर करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली इसमें करना क्या होता है कि अगर आपका व्यू बुलिश है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना पड़ता है कि आज के दिन और कल के दिन मार्केट में क्या मूवमेंट आ रहा है। सिर्फ 2 दिन के लिए ही आपको सोचना है कि आज क्या होगा और कल क्या होगा। तो जैसे आपने देख रहे थे नॉर्मल ओवाई का डेटा देख के और नॉर्मल चार्ट्स वगैरह देख के लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो आपने क्या किए कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या करोगे, फ्यूचर शॉर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कल अपने फ्यूचर को शॉर्ट किए थे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको जहां तक लगता है कि 1-2 दिन में चला जाएगा मार्केट, ठीक है, तो मेरे को लग रहा था कि भाई 12,700 तक मार्केट जा सकती है। मार्केट मीन्स मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो अपने क्या करेंगे, 12,700 का जो करंट वीकली एक्सपायरी है उसकी स्ट्राइक प्राइस को अपने सेल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। 12 नवंबर का 12,700 का पुट ऑप्शन अपने सेल किए हुए हैं। तो करना क्या है, फ्यूचर शॉर्ट करना है, पुट सेल करना है। यह पुट अपने सेल किए, कुछ हद तक फ्यूचर के लॉस ऊपर जाने से होगा उसको बचाने के लिए। लेकिन अगर काफी ऊपर चला जाता है तो पुट ऑप्शन एक सर्टेन लिमिट तक बचाएगा, मतलब 12,700 तक। उसके ऊपर अगर टानता है तो इसमें लॉस लगेगा, ठीक है। तो अपने ये सौदा लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी होगा, तो जहां पे अपने पुट सेल किए हैं वहां से 100 पॉइंट ऊपर का अपने कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है। वो होगा नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का, और करेंट वीक का एक कॉल एडिशनल बाई कर लेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन इस एक्सपायरी का, करंट वीक एक्सपायरी का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें फ्यूचर प्लस ऑप्शंस में डिफरेंट एक्सपायरी
के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को आपने ऐड किए हैं। मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, कितना बुलिश है उसके हिसाब से 200 या 300 पॉइंट आप पुट सेल कर देंगे करंट वीक का। जहां पे आप पुट सेल कर रहे हैं वहां से 100 पॉइंट ऊपर का कॉल बाय कर लेंगे नेक्स्ट वीक का, और उसी स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल बाय कर लेंगे करंट वीक का। ये टोटल स्ट्रैटेजी हो गया, जिसमें मैक्सिमम लॉस जो है 1300 के आसपास होगा अगर आपका जो व्यू है वो गलत हो जाता है, मींस मार्केट अगर या निफ्टी अगर नीचे चली जाती है। तो इसका अगर आप देखोगे प्योर ग्राफ तो कुछ इस तरह का बनेगा, दिख रहा है। अगर ऊपर जाता है तो वो अच्छा खासा फायदा होगा, और अगर नीचे जाती है तो करीब करीब ये 1300 के आसपास का नुकसान होगा, और उसी जगह पर रह जाती है तो भी आपको फायदा दिखेगा। जनरली ये स्ट्रैटेजी आप अगर करेंगे तो एक दिन ही होल्ड करना है, जैसे मैंने बताया कि ट्यूसडे को लेना है और एक्सपायरी के एक दिन पहले ही निकल जाना है। यह इंट्राडे में भी अगर आपका डायरेक्शन सही हुआ, आपकी दिशा में मार्केट मूव किया, तो आपको फायदा अच्छा खासा दिखा देगा, ठीक है। और इसका जो लॉस है वो लिमिटेड है, तो यह स्ट्रैटेजी आप लोग कर सकते हैं। कोई अगर इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पा रहा है तो उसको नहीं करना है, जिनको समझ में आ रही है वही करेंगे। और जो भी रिस्क रिवॉर्ड है, चूंकि कैलेंडर है तो इसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसा दिख रहा है वैसा होगा नहीं, जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी तो इस कारण से जो लोग भी ऑप्शंस की रिस्क रिवॉर्ड को समझते हैं उन्हीं को ये ट्रेड लेना है, और एक्सपायरी तक होल्ड कभी नहीं करना है, एक दिन पहले कर लेना है। यह मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग काफी वीक से ये ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पे ऑफ ग्राफ ऐसा दिख रहा है, एक दिन बाद ऐसा दिखेगा नहीं। तो जो भी लोग कर रहे हैं, आप लोग इसको रियल ट्रेड अगर नहीं करते हैं तो कुछ वीक्स वर्चुअल ट्रेड कर लीजिए, एंड उसके आधार पे अपना एक्सपीरियंस ले लीजिए, एंड फिर इसको रियल ट्रेडिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। अपने कल एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें अपने एक और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, जो कि काफी टाइम सक्सेस में रहती है। रिस्क रिवॉर्ड इसका अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने बताया पहले भी कि अपने को रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा मतलब होता है कि इस स्ट्रैटेजी में चांसेस कितना है कि आप प्रॉफिट बना लोगे। तो उसका 72% चांसेस है कि आप प्रॉफिट में ही आप रहेंगे। इसमें भी अगर लॉस में जाता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो कल आप लोग के साथ अपलोड कर दूंगा, आप लोग को ये मिल जाएगा। तो आज का जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया उस पर आप लोग जो नए हैं ऑप्शंस में वो कतई ट्रेड नहीं करेंगे। जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं उनको वर्चुअल ट्रेड करना है कुछ वीक्स, एंड उसके आधार पे ही फिर आने वाले समय में आप इसमें रियल ट्रेड भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।